जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, श्रृंखला हमारी नीचे दी गई है। क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ दिया गया है? लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो श्रृंखला को हम ध्यान से देखते हैं, संख्या को देखते हैं। संख्याओं को हम सब ध्यान से देखेंगे कि संख्याएं हमारी आगे कैसे बढ़ रही हैं। 8 दिया है, 8 के बाद 5 है, 13 है, 18 है, 31 और 49 है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 13 आया है, ये कैसे आया है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन को हम गौर से देखेंगे तो क्या करेंगे, और 8 शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। 8 और 5 को हम आपस में जोड़ देंगे, 8 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 13 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, 8 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 5 और 13 को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमको 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या मिल जाएगी हमको। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर हम 13 और 18 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको अगली संख्या 31 मिल जाएगी। और 18 और 31 को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमको 49 मिल जाएगी। और 31 और 49 को हम आपस में जोड़ देंगे तो 31 49 को आपस में जोड़ दीजिए, हमको अगली संख्या मिल जाएगी। 31 और 49 को आप जोड़िए, 9 1 10 की 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 7 1 हासिल 8, कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अगली संख्या कितनी आएगी? 80। ठीक है, समझ में आया आपको? 8 में 5 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 5 में 13 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। 18 में 13 में 18 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा, और 18 में 31 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। और 31 में हम 49 जोड़ देंगे तो हमको अगली संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो हमको संख्या मिल जाएगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 80 आएगा। ठीक है, देखते हैं 80 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 80 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं। दाईं ओर से 19वीं पुस्तक, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच 10 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, 10 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है। ठीक है, तो पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक पंक्ति है, मान लेते हैं पंक्ति कौन सी है, मान लेते हैं ये हमारी एक पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति है। और इधर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दाईं ओर से 19वीं पुस्तक। ठीक है, किधर से? दाईं ओर से। इधर से हम देखते हैं दाईं ओर से क्या 19वीं, मान लेते हैं 19वीं पुस्तक हमारी यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, 19वीं पुस्तक। और फिर कह रहा है पुस्तक, और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक है। इधर बाईं ओर से हम देख रहे हैं। ठीक है, बाईं ओर से क्या है हमारी? 30वीं पुस्तक। तो मान लेते हैं 30वीं पुस्तक हमारी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, ये तो कह रहा है दाईं ओर से 19वीं पुस्तक, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक हमारी यहाँ पर हो गई। फिर कह रहा है बाईं ओर से 30वीं पुस्तक, तो बाईं ओर से हमारे यहाँ पर हो जाएगी ये 30वीं पुस्तक। ठीक है, फिर कह रहा है पुस्तक के बीच में 10 पुस्तकें हैं। ठीक है, 10 पुस्तकें हैं, यानी कि यहाँ इसके और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में 10 पुस्तकें हमारी और रखी हैं। ठीक है, इधर से हमारी 30 पुस्तकें हैं और इधर से हमारी ये 19 पुस्तकें हैं, और इनके दोनों के बीच में हमारी ये 10 पुस्तकें और रखी हैं। ठीक है, नीचे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, तो पुस्तक की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखेंगे बाईं ओर से हमारी टोटल पुस्तकें कितनी हैं, हमारी 30 पुस्तकें हैं। ठीक है, सॉरी, बाईं ओर से हमारी कुछ बाईं ओर से 30 पुस्तकें हैं, दाईं ओर से हमारी कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 19 पुस्तकें। ठीक है, और बीच में हमारी टोटल पुस्तक कितनी है? 10। ठीक है, अब क्या करें, इनको आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 19 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 59। ठीक है, कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाए तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं आंसर हमारा 30 19 10 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 59। यही 59 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 59 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 59 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। ठीक है, श्रृंखला हमारी नीचे की दी गई है, श्रृंखला हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। 235 है, फिर 457 है, फिर 679 है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याओं को गौर से देखेंगे। 235 से 457 कैसे हुआ, 457 से हमारा 679 कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को गौर से देखेंगे कि अगर यहाँ पर हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इस 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या 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 किया गया, 2 में 2 जोड़ा गया, कितना बड़ा, 2 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ दिया तो 5 आ गया, और 5 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 7। ठीक है, यानी कि 235 में कितना जोड़ा गया, 222 जोड़ा गया। समझ में आया, यहाँ पर 235 में कितना जोड़ा गया, 222। ठीक है, 222 जोड़ दिया गया तो क्या आया, 457 आया। ठीक है, इसी प्रकार 457 में अगर हम 222 जोड़ देंगे, 457 में भी अगर हम अगली संख्या क्या करेंगे, 222 जोड़ देंगे। हम पहले ही इसको जोड़ चुके हैं। ठीक है, 457 में 222 जोड़ देंगे तो हमको 679 संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 679 संख्या हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर 679 में भी अगर हम 222 अगर जोड़ देंगे, 679 में 222 जोड़ देंगे तो हमको 901 संख्या मिल जाएगी। ठीक है, 679 में 222 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा 901। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 901। यही 901 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 901 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 901 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, भी काफ़ी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम अक्षरों को, संख्याओं, जो अक्षर दिया होता है, हमारे जो शब्द दिए गए होते हैं उनको हम गौर से देखते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर पुस्तक दिया गया है, उपन्यास दिया गया है और शब्दकोश दिया गया है। तो देखेंगे इस पुस्तक और उपन्यास और शब्दकोश के बीच में आपस में संबंध क्या है। ठीक है, तो हम गौर करेंगे कि पुस्तक, ठीक है, क्या है, पुस्तक जो होती है, एक पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम पुस्तक का। ठीक है, पुस्तक के अंतर्गत ही हमारा उपन्यास आएगा और पुस्तक के अंतर्गत ही हमारा शब्दकोश आएगा। ठीक है, क्योंकि उपन्यास जो होता है वो भी पुस्तक के अंतर्गत लिखा जाता है, पुस्तक में ही होता है, और जो शब्दकोश होता है वो भी हमारा पुस्तक में होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम क्या बनाएंगे, पहले पुस्तक का बनाएंगे। पुस्तक जो हमारा है तो उपन्यास पुस्तक के अंतर्गत आएगा और शब्दकोश भी हमारा पुस्तक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा दिया गया 6 है, 9 है, और ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहाँ पर दिया गया है, पहले वाले आप कॉलम में दिया गया है। ठीक है, जब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, 6 और 9 को कुछ करके यहाँ पर 10 लाना है, और नहीं तो कुछ 8 और 6 और 8 को कुछ करके क्वेश्चन मार्क की जगह हमको राइट आंसर लाना है। ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन हल नहीं होते हैं तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, 6 और 9 में हम 9 को जोड़ते हैं, अगर गुणा करते हैं, माइनस करते हैं, भाग करते हैं तो हमारा यहाँ पर 10 आने वाला नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हम 8 3 को जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा यहाँ पर 14 नहीं आने वाला है। उसी प्रकार क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर हल नहीं होगा, और देखेंगे 9 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 13 नहीं आएगा। उसी प्रकार हम 10 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का सोचेंगे। ठीक है, तो क्या
चलिए हम कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे। 6 और 9, 6 और 9 और 10 को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, 6, 9 और 10 को आपस में जोड़ेंगे, सभी को हम पहले ही जोड़ चुके हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आएगा। ठीक है, इन सभी को अगर आपस में हम जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा 25। उसी तरीके से 8 और 3 और 14 को हम आपस में जोड़ेंगे, 8, 3, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 13 और 14, ठीक है, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की हम जगह कितनी संख्या रख दें कि हमारा 25 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 14 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 14 में अगर हम कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे तो कितना हमारा यहाँ पर मिल जाएगा 25। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा 11। देखते हैं 11 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 11 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक अभी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, तथा गुणा का अर्थ है प्लस, तो 4 - 5 गुणे 6 भाग 8 + 2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ पर संख्याओं में जो चिन्ह है ना, वो चिन्हों को चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है भाग, तो देखते हैं प्लस हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर प्लस को क्या अर्थ दिया गया, भाग, तो प्लस की जगह हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भाग कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे कहा गया भाग का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो भाग का यहाँ पर माइनस अर्थ क्या दिया गया, यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस का लिया यहाँ पर। फिर आगे कहा गया माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर गुणा, तो हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। ठीक है, फिर आगे कहा गया गुणा का अर्थ है प्लस। ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या हमारी, प्रश्न किस तरीके से बन के तैयार हुआ नीचे लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न हमारा किस तरीके से बन के हुआ, यहाँ पर इस तरीके से हुआ, 4 गुणे 5 + 6 - 8 भाग 2, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन के ये तैयार हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, पहले हम बोर्ड मास नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम अपनाते हैं। बोर्ड मास नियम में क्या होता है, पहले भाग किया, जब पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से ही हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत से हल कर लेते हैं। 4 का 5 में गुणा करेंगे, इसका 4 का 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 20 हो जाएगा, प्लस 6 है। ठीक है, प्लस 6 है तो कर लिया, फिर माइनस दिया है। अगर हम 8 का 2 में 8 में 2 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 8, तो हमारा आएगा 4। ठीक है, 20 में 6 जोड़ देंगे, 20 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। ठीक है, 20 में 6 जोड़ देंगे 26 आ जाएगा, माइनस है तो 4 कर देंगे। ठीक है, 26 से हम 4 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 22। ठीक है, तो यही 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 22 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 22 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोककर पहले स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, पहले स्वयं से हल करने का प्रयास करिए, जब आपसे हल नहीं होता है तब क्वेश्चन को हमारे देखिए कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती कुमार के अलावा 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं तथा प्रत्येक के एक लड़का तथा एक लड़की है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए
ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कल हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती के अलावा, ठीक है, कितने, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो एक तो श्रीमान और श्रीमती यानी कि ये पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए, कितने पति पत्नी कितने लोग हो गए, ये हमारे 2 लोग हो गए, ठीक है, 2 लोग हुए। फिर कह रहा है इनके अलावा 5 बच्चे हैं, ठीक है, इनके अलावा क्या है, इनके 5 बच्चे हैं, तो हम इनमें 5 बच्चे प्लस कर देंगे, 5 बच्चे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जिनमें से 2 शादीशुदा हैं, ठीक है, जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में से 2 शादी हो, जिनकी 2 की शादी हो गई है, ठीक है, 2 की शादी हो गई है। जब 2 की शादी हो गई तो 2 की पत्नी बढ़ जाएंगी, ठीक है भाई। जब 2 की शादी हो गई 2 की पत्नियां हो जाएंगी, तो 2 की शादी हो गई तो उनकी 2 पत्नी बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो 2 लोगों की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है, तो 2 पत्नियां हो जाएंगी। फिर कह रहा है तथा प्रत्येक के एक लड़का तथा एक लड़की है, ठीक है। अब यहीं पर समझने वाला पेंच है, ठीक है, यहीं पर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रत्येक के एक लड़का और एक लड़की है, यानी कि जिन लोगों के 2 लोगों की शादी हुई है उनमें दोनों लोगों को एक लड़का और एक लड़की है। पहले वाले की जिस शादी हुई है उसका भी एक लड़का एक लड़की है, कह रहा है ना प्रत्येक के एक लड़का, और जो दूसरी शादी हुई है उसकी भी क्या है, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। तो पहले वाले के का एक लड़का एक लड़की है, तो क्या है, 2 बच्चे हैं पहले वाले के हैं, ठीक है, पहले जो शादी हुई, दूसरी शादी हुई ना, दूसरे वाले के एक लड़का और एक लड़की है, तो उसके भी 2 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कुल कितने सदस्य हो गए ये हमको जोड़ना है। सारे सदस्य हमारे परिवार के इतने हो गए, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं, 2 5 7, 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13, ठीक है। तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे हमारे परिवार के, 13। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको सोचने समझने और दिमाग लगाने की, थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हल किया गया है, यहाँ पर देखिए 17 है, 12 है, 8 और 52 को कुछ करके यहाँ पर 89 लाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हमको 24, 33, 8 और 61 को कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लाना, क्वेश्चन मार्क की जगह हमको सही आंसर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा जोड़ेंगे। पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो पहले वीडियो को रोक कर आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है इसमें। आप लोग क्या करेंगे, 17 हम इसमें पहले जोड़ चुके हैं, ठीक है, हम पहले ही इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग 17 और 12 को जोड़ेंगे, यानी कि 17, 12 और 8 और 52 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 17, 12 और 8 और 52 को आपस में जोड़ लेंगे। आपस में अगर सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 89, ठीक है। आपस में सभी को जोड़ देंगे कितना आएगा, 89। तो यहाँ पर 89 हमारा बीच में दिया गया है, ठीक है, बीच में हमारा दिया गया है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 24, 33, 33 और 8 और 8, 61 को, इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो 24, 33, 33 और 8, 8 और 61 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 126 निकल के आएगा, ठीक है। एक पहले हम इस क्वेश्चन को जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या करें, इन संख्याओं को हम पहले ही जोड़ चुके हैं तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 126, ठीक है। यही 126 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 126 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 126 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, समस्या आकृति से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ये हमारी पहली जो है हमारी ये जो पहला वाला आकृति जो है हमारी समस्या आकृति है और बाद में जो 4 आकृतियाँ दी गई हैं ये क्या है, उत्तर आकृतियाँ हैं, ठीक है। तो समस्या आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी पहले जो एक वर्ग दिया गया है, वर्ग के अंदर हमारी 3 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति और चौथी वाली आकृति जो हमारी खाली है। तो ये जो चौथी वाली आकृति जो खाली है, इन चारों आकृतियों में से हमको भरना है कि इस वाली आकृति में कौन सी, इन चारों आकृतियों में से कौन सा ऑप्शन
भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गौर से देखेंगे। ठीक है, पहली बार आकृति हमारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर इस तरीके से एक बर्गर बना, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो खाली है ना, यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर किस में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये पहले वाला हमारा, ये पहले वाले में इस तरीके से इधर दी है, तो पहले वाला हमारा गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा वाला इसमें देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा वाला अगर गौर करेंगे तो दूसरा वाला यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ये दिया गया है, दूसरे वाले में यहाँ से ये और इस तरीके से हमारा दिया गया है, तो हमारा ये जो दूसरा वाला बी ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न आकृति में बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में प्रतिदिन डेली वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे वीडियो डेली वीडियो, एक दिन हिंदी की और एक दिन सामान्य ज्ञान से संबंधित और एक दिन रीजनिंग से संबंधित प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से जो जैसा क्वेश्चन हमारा पीछे वाला था, क्वेश्चन नंबर था, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, पहले हमारी क्या आकृति, प्रश्न आकृति है, और बाद में जो 4 आकृतियां दी गई है वो क्या है, उत्तर आकृति। तो पहले पूछा गया है, नीचे दी गई आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। पहले प्रश्न आकृति हमारे कहाँ पर ये दिया गया, ये जो हमारी आकृति दी गई है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो ये आकृति दी गई है, इन चारों ऑप्शनों में से यह आकृति किस में उपस्थित है। ठीक है, ये वाली जो पहली वाली आकृति है, इन चारों ऑप्शनों में पहले ये आकृति किस में उपस्थित है। तो हम गौर से देखेंगे कि ये पहली वाली आकृति में हमको ये कहीं भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी वाली आकृति में देखेंगे कि यहाँ भी कहीं भी हमको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर हम तीसरी वाली में अगर गौर से देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये वाली आकृति हमको तीसरी वाली में समझ में आ रही है। कहाँ पे, देखिए आपको बता दें कि पहली वाली आकृति, प्रश्न आकृति किस तरीके से है, इस तरीके से ये। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से प्रश्न आकृति दी गई है। ठीक है, इस तरीके से कहाँ पर नजर आ रही है, सी में देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम, जहाँ पर हम पेन चला रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, ये नजर आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर ये नजर आ रही है हमको, तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक, ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।